बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सीरत सहाबा में आज हम आखिरी दर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं और आज हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ये अंसारी सहाबी हैं। आपका ताल्लुक़ मदीना में खज़रज कबीले की एक शाख बनु गनम से था। आपके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हराम, वो भी सहाबी हैं। आपके वालिद ग़ज़वे उहुद में शहीद हुए थे। आपकी माँ का नाम नुसैबा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बचपन ही में बैअत अक़बा सानिया में अपने वालिद के साथ ईमान ले आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में लगे रहते थे, लेकिन बद्र और उहुद की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि 9 बहनें थी आपकी और आपके वालिद ने बहनों की देखभाल के लिए आपको घर पे छोड़ा था। जब ग़ज़वे उहुद में आपके वालिद शहीद हो गए तो उसके बाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी भी ग़ज़वे में पीछे नहीं रहे। बैअतुर रिज़वान में भी आप शामिल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में एक मरतबा हज़रत जाबिर बीमार पड़ गए। कहते हैं कि मैं इस कदर बीमार था कि मुझे होश व हवास नहीं था। तो अल्लाह के रसूल मेरी इयादत करने के लिए आए और आपने वज़ू किया और अपने वज़ू का पानी आपने मेरे ऊपर छिड़क दिया तो मुझे होश आया। तो मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरी वरासत किसको मिलेगी? हज़रत जाबिर का ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी, बाप और माँ का इंतकाल हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में मसला उठता था, सवाल उठता था कि उनका वारिस कौन होगा। तो उस मौके पर आयत कलाला नाज़िल हुई, सूरह निसा की आयत नंबर 176, जिसमें यह मसला बताया गया कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके वारिस में कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी बेटी नहीं है, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, तो फिर भाई बहन वगैरह उसके वारिस होंगे और उनका कितना हिस्सा मिलेगा उस आयत में बताया गया है। हज़रत जाबिर के निकाह का वाक़या बहुत दिलचस्प है। हज़रत जाबिर कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि एक मरतबा मैं ग़ज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया था। वापसी में मेरा ऊँट बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बहुत थक गया था। तो अल्लाह के नबी मेरे पास से गुज़रे और कहने लगे जाबिर। तो मैंने कहा कि हाँ। तो आपने पूछा क्या बात है? तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा ऊँट बहुत थक गया है और बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मेरे ऊँट को थोड़ा सा कचौका मारा और उसके बाद आपने कहा कि सवार हो जाओ। तो जब मैं अपने ऊँट पर सवार हुआ तो मेरा ऊँट इतनी तेज़ भागने लगा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जब वो बढ़ने लगा तो मैं उसको रोकने की कोशिश करने लगा। उसके बाद मैं और अल्लाह के रसूल पैरेलल चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तज़व्वजता, जाबिर तुमने शादी की? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने शादी की। तो आपने पूछा बिक्रन अम सय्यबन, तुमने किसी कुंवारी औरत से शादी की या सय्यबा से की? सय्यबा मतलब जो मुतल्लका हो या बेवा हो, जिसकी ऑलरेडी पहले शादी कहीं हो चुकी, उसको सय्यबा कहते हैं। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि मैंने सय्यबा से की। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने कुंवारी से क्यों नहीं की? तुम तो खुद कुंवारे हो, तुम कुंवारी से करते हो, तुम्हारे साथ खेलती, तुम उसके साथ खेलते। यानी कुंवारा मर्द अगर कुंवारी औरत से शादी करेगा तो उनके मिजाज में, उनके नेचर में ज़्यादा मुताबिकत रहेगी। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी कई बहनें हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी औरत से शादी करूँ जो मेरी बहनों को इकट्ठा रखे, उनकी खिदमत करे, उनकी बालों में कंघी करे, उनकी देखभाल करे। मैं अगर किसी कुंवारी लड़की से करता तो ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। यानी कितने ज़िम्मेदार थे हज़रत जाबिर के बाप के इंतकाल के बाद भी अपने बहनों की भलाई के लिए उन्होंने कुंवारी लड़की से शादी नहीं की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर,
देखो तुम सफ़र पे गए थे, गज़वे में गए थे, अब तुम घर जा रहे हो, अब जाने के बाद तुम अपनी बीवी का खूब ख्याल रखना, उसके हुकूक तुम अदा करना। उसके बाद आपने कहा कि जाबिर क्या तुम अपना ऊँट मुझे बेचोगे? मैंने कहा ठीक है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। तो 1 उकिया चांदी में अल्लाह के रसूल ने मेरे ऊँट का सौदा कर दिया। फिर जब मैं मदीना पहुँचा तो अल्लाह के रसूल मेरे पहुँचने के पहले मदीना पहुँच चुके थे। जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो मस्जिद के दरवाज़े पर अल्लाह के रसूल को पाया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब तुम आए हो, जाओ अपने ऊँट को छोड़ दो और जा करके 2 रकात नमाज़ पढ़ो। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो 1 उकिया चांदी मुझे तौल करके दे दे। जब हज़रत बिलाल ने मुझे चांदी तौल करके दिया तो आदत के मुताबिक, अल्लाह के नबी की आदत थी, किसी को भी जब कोई सामान देते तो बढ़ा के देते थे, तो आपने चांदी का वज़न बढ़ा करके दिया। उसके बाद जब मैं चलने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर को बुलाओ। तो मैं सोचने लगा कि अब अल्लाह के नबी मेरा ऊँट मुझे वापस कर देंगे, और मुझे ये बात बहुत नापसंद थी, और वही हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ अपना ऊँट लेके चले जाओ और उसकी कीमत भी तुम रख लो। ये अल्लाह के रसूल का बड़ा प्यारा अंदाज़ था कि किसी की मदद भी कर दी जाए और उसकी खुददारी को ठेस न पहुँचे। अल्लाह के नबी ने उनके ऊँट का सौदा किया और फिर उनका ऊँट भी लौटा दिया और उसकी कीमत भी उनको लौटा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत जाबिर मुल्क शाम की फतूहात में शामिल थे। जब दिमश्क का घेराव किया गया, मुहासरा किया गया, तो उस फ़ौज में हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ हज़रत जाबिर भी शामिल थे। हज़रत अली के दौर में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में लोगों को तालीम देते थे और हदीस को बहुत ज़्यादा रिवायत करने वाले में से एक थे। और आपका अपना एक हलका था मस्जिद में जिनको आप फतवा देते थे और दीन सिखाते थे। अपने वक्त में आप मदीना के मुफ्ती थे और आप हदीसों की सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, और हदीस को रिवायत करने के लिए आप मदीना से मिस्र तक का सफ़र कर लेते थे। 1540 हदीसों को आपने रिवायत किया है। सन 73 या 74 हिजरी में तकरीबन 94 साल की उम्र में हज़रत जाबिर की वफ़ात होती है। तो ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और इस तरीके से हमने फजर बाद के दर्स के इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ सहाबा किराम की ज़िंदगियों के बारे में देखा है। हर सहाबी की ज़िंदगी में हमारे लिए कोई ना कोई सबक है, हमारे लिए कोई ना कोई नसीहत है। और मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी बिज़ी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालें और ऐसी किताबों का मताला करें जिसमें अल्लाह के रसूल की और आपके सहाबा की सीरत बयान की गई हो। इससे हमारे अखलाक पर, हमारी सीरत पर, हमारे किरदार पर अच्छा असर पड़ता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी के तमाम सहाबा से और नबी के तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इन सहाबा किराम के नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन के साथ, अल्लाह के साथ, रसूल के साथ उनको जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत हमें भी अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब दीन के लिए क़ुरबानी देने की ज़रूरत पड़े, चाहे अपने वक्त के ज़रिए, अपने अहल व अयाल के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए, जिस तरीके से भी ज़रूरत पड़े, दीन के लिए हमें क़ुरबानी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।